Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, आज हम अपना ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है पाइथागोरस थ्योरम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने सिमिलैरिटी चैप्टर जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी हर एक कंसेप्ट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। उस सिमिलैरिटी चैप्टर का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में हर एक एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और तो और उसका जो प्रॉब्लम सेट है उसके भी सभी एग्जाम्पल्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर जो कि है ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसको पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में हम कौन कौन से कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में है क्या। वैसे तो ये हमारे लिए कोई नया थ्योरम नहीं है, क्योंकि हमने ये जो थ्योरम है उसको हमने 7th स्टैंडर्ड से ही सीखना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो सभी बच्चों को ये आई होप पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी जो है वो यहाँ पे हमें देके रखा है, उसको पहले क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देखेंगे उसके बाद हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम क्या क्या सिमिलैरिटीज को देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को। फिर उसके बाद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एक्चुअल में इसका प्रूफ देखेंगे हम वहां पे। तो ये जितनी भी कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताई है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी जो कंसेप्ट है ना हम प्रैक्टिस सेट मतलब ये पहले करेंगे, फिर उसके बाद इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट देखना है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन 4 कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे। सो चलते हैं, हमारी पहली कंसेप्ट देखते हैं कि क्या देके रखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें थोड़ा सा क्या करना है, इंट्रोडक्शन देख लेना है। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को क्या करना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो ये जो थ्योरम है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने 7th स्टैंडर्ड में ही क्या कर लिया है, इसको पढ़ लिया है, और 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड जब भी हम लोग करते थे तो ये कंसेप्ट जो है वो हमारे साथ बार बार मतलब हमें दिया था। तो ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है। तो देखो, जैसे कि हमें बोला गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां से हम क्या करते हैं, अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो एक क्या रहेगा, एंगल रहेगा, वो कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, है ना। एक एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि इस ट्रायंगल में ये एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक वर्टेक्स मतलब बी वर्टेक्स पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब बचे 2 ट्रायंगल, है ना। तो ये जो 2 ट्रायंगल रहेंगे, सॉरी ये जो 2 एंगल रहेंगे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। ये दोनों एंगल जो है वो क्या रहेंगे, हमारे अक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेंगे। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्या पढ़नी है कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और बेस क्या होता है। तो हमेशा याद रखना है हमें, जो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं,
हाइपोटेनस बोलते हैं। हमेशा याद रखना है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हाइपोटेनस हो गया, अब परपेंडिकुलर कौन सी रहेंगे? एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि हम इस वाले एंगल से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वाले एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। वो कौन सी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और इस एंगल की जो ये एडजेसेंट साइड दिख रही ना, ये हमारे इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये क्या होगी, हमारे ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट रहेगी, ठीक है। तो यहां पे हमें थ्योरम क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR, देखो यहां पे एक ट्रायंगल देके रखा है PQR, है ना। तो PQR में एंगल Q जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में जो B है एंगल, वो क्या है हमारा, 90 डिग्री है। अब देखो लेंथ ऑफ PR, अब देखो लेंथ ऑफ PR अब यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस बन जाएगी। ये PR जो है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट को देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, है ना। किसका स्क्वायर लेने वाले हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल रहेगी, तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो पहले क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, है ना। फिर क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल, किसके इक्वल होता है, टू द सम ऑफ। तो यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो यहां पे लिख देंगे स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड मतलब क्या, अब हमने हाइपोटेनस ले लिया है तो यहाँ पे बच गया है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस, और परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जैसे हम स्टेटमेंट को देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे हमने हाइपोटेनस लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस को हमने क्या नाम दिया है, हाइपोटेनस हमारी AC है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बेस हमारे लिए क्या है, BC, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी BC स्क्वायर प्लस हाइट हमारे लिए क्या है, AB, तो यहाँ पे लिख दूंगी AB स्क्वायर। बस यही हमें क्या करना था, यहाँ पे देखना था। देखो PR स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मतलब हाइट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए कुछ नया है, हमने बहुत बार इसको कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट को। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें क्या बोल के रखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें यहाँ पे दे के रखा है। अब उसका स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं क्या करती जाती हूँ ना, स्टेटमेंट आपको बताती जाती हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। देखो इन अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब क्या, देखो हम मैथमेटिक्स में पेयर बोलते हैं, है ना। तो पेयर मतलब क्या हो जाते हैं, मैथ्स में हमें 2 डिजिट मिल जाते हैं, 2 डिजिट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोल के रखा है, ट्रिपलेट बोल के रखा है, मतलब 3 नंबर यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं,
ठीक है। तो 3 नंबर मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं कि इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स if the square of the largest number is equal to the sum of the square of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. देखो इतना समझ में आया, ट्रिपलेट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3, 4 एंड 5, ये मुझे क्या मिला है, ट्रिपलेट मिला है। ठीक है, अब इस नंबर के साथ हम क्या करते जाते हैं, स्टेटमेंट को देखते जाते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, क्या बोल के रखा है, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5, और उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, है ना। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, तो पहले क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब क्या, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब ये हो गया हमारा 25, इसको कंडीशन 1 दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, हमने कर लिया, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। अब हमें स्क्वायर किसका निकालना है, रिमेनिंग टू नंबर्स का निकालना है। तो रिमेनिंग टू नंबर्स देखो, ये लार्जेस्ट नंबर था, हमने ले लिया है, तो बच्चे कौन कौन से, ये नंबर, तो इनका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर, लेकिन इनका स्क्वायर का सम बोला है ना, तो सम, उसके बाद 4 का स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या रहेगा, 16, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25, इसको दे देते हैं नंबर 2। तो देखो हमें बोला है, कंडीशन दिया है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर है, ट्रिपलेट है, तीनों भी नंबर कैसे है, नेचुरल नंबर है, और उन नेचुरल नंबर में से हमें क्या करना है, अगर हम बड़े नंबर को लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो स्क्वायर है वो अगर क्या आ रहा है, रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वो जो हमें ट्रिपलेट देके रखा है, वो जो हमें 3 नंबर देके रखे हैं, वो तीनों नंबर क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर। अब देखो ये हमने एग्जाम्पल 1 लिया, अब यहाँ पे देखो मैंने ना आप बहुत सारे नंबर जो है, मतलब ये जो नंबर की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा यही नंबर जो है वो यूज होते हैं। और ये जो ट्रिपलेट है ना, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है मतलब आता है, एक जो क्वेश्चन है वो ट्रिपलेट के ऊपर पूछा ही जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रिपलेट है ना, इसको क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है, या तो फिर याद करो, प्रैक्टिस करो इन नंबर्स की, तो यही इसमें से क्या करेगा, आपको बोर्ड में कोई तो एक ट्रिपलेट जो है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने एक ट्रिपलेट लिखा है। अब अगर हम लोग दूसरा भी लिख देते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल में आपको, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा करा के दूं, ये कराते हैं। चलो 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, ये ट्रिपलेट ले लिया है, और हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिपलेट जो है वो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो हमें क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर हम कर लेंगे, 7 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो 7 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 7 इंटू 7 49, तो इसको नाम दे दिया 1। अब 6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी और 6, यस, कितना आ गया, 3 प्लस 2 एंड 1, यस 61। तो देखो इसको नाम दे दिया 2। तो क्या हमारा इक्वेशन 1 और 2 इक्वल आ रहा है, यहां पे ना हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोलेंगे, 3
4 and 5 is Pythagorean ट्रिपलेट, ऐसे लिखना है हमें। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड या तो फिर इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं आया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 6 7 is not Pythagorean ट्रिपलेट। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि जो भी गिवन नंबर आपको ट्रिपलेट जो भी आपको देके रखा है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, उसको चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, देन रिमेनिंग दो नंबर जो बचे हैं उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनका एडिशन करके चेक करेंगे कि हमारा इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इक्वल आया है या नहीं। अगर इक्वल आता है, देखो यहाँ पे इक्वल आया था, तो अगर इक्वल आता है तो वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ये भी आपने पहले ही पढ़ के रखा है और ये 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग सेम वही जो कंसेप्ट है वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये तो कंसेप्ट मतलब ये प्रॉपर्टी देके रखी है आपको, तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे अब देखते हैं। देखो ये भी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे लगने वाली है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। देखो अब यहां पे हमें बोल के रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले देख लेते हैं क्या बोला है, इफ अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है राइट एंगल है मतलब क्या है, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो बचे हुए जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा अक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हमें वही बोला जा रहा है, इफ अक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर, अगर वो दो एक्यूट एंगल जो है वो अगर क्या होते हैं, एक 30 डिग्री का होता है तो ऑब्वियसली सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो एक मान लो कि ये क्या है 30 डिग्री का है और ये जो है वो क्या है 60 डिग्री का है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल हमें देके रखा है, देन द साइड अपोजिट 30 degree angle is half of the hypotenuse and the side opposite to the 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse। अब देखो यहाँ पे हम सिंपल से समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे हमने ये किया है कि 90 डिग्री के अपोजिट की जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है ना। ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, देखो साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री। तो पहली कंसेप्ट हम देखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये पहली कंसेप्ट हम देखेंगे। और दूसरी कंसेप्ट कौन सी देखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी में से हमें दो क्या मिलने वाली है, फॉर्मूला जो है वो मिलने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, 30 डिग्री, है ना। तो अब देखो एंगल देके रखा है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल, देखो 30 डिग्री एंगल, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखना है, उस एंगल की अपोजिट साइड को देखना है। तो 30 डिग्री एंगल ये रहा, तो उसकी अपोजिट जो साइड है, उसकी अपोजिट जो साइड है कौन सी होगी, ये साइड, मतलब ये। अब क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि 30 डिग्री के अपोजिट की जो साइड है वो कौन रहेगी, बी सी।
वो क्या रहेगी, BC रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी ये बोली है कि साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री इक्वल, ये साइड जो है मतलब BC जो है वो किसके इक्वल रहेगी, तो यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। क्या बोला है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू हाफ ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई हाफ ऑफ हाइपोटेनस। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब कौन हो जाएगी, BC है ना। तो BC इक्वल हाफ इनटू हाइपोटेनस मतलब क्या, AC। तो ये होगी हमारी पहली कंसेप्ट, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री वाली प्रॉपर्टी कि 30 डिग्री का जो क्या रहेगा, 30 डिग्री एंगल जो रहेगा उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा कैसे आएगी, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सपोज करो कि हाइपोटेनस अगर यहाँ पे कितनी देके रखी है, 12 देके रखी है। सपोज करो कि हाइपोटेनस यहाँ पे कितनी देके रखी है, 12 सेंटीमीटर देके रखी है। तो ये जो BC है वो कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे कि क्यों, क्योंकि ये BC जो है वो क्या है, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड है। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें कितना देके रखा है, 12 देके रखा है। तो BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो 2 1 जा 2 6 जा मतलब BC यहां से कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऐसे हमें क्या करना होगा, इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करना होगा। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें देके रखी है वो हमें बोला है साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा है, साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री वो क्या होती है, रूट 3/2 होती है। रूट 3/2 होती, मतलब ये जो साइड है देखो 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी रहेगी, ये 60 डिग्री का एंगल है तो उसके अपोजिट की जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी, AC रहेगी। ये जो साइड है ना ये AC क्या होगी, उसके अपोजिट वाली साइड रहेगी। तो अभी हमने हाइपोटेनस कितना ले लिया था, 12 लिया था ना, तो यहाँ पे भी वही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, AC, सॉरी यहाँ पे B था। तो हाइपोटेनस के देखो 60 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है वो क्या है, AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल्स टू कितनी रहेगी, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो हाइपोटेनस लिख देते हैं फिर ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो AB इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपो क्या है हमारे लिए, AC। और अगर मैं AC को क्या मान लेती हूँ, 12, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, अगर हाइपोटेनस हमारी कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे अगर हम उसका एप्लीकेशन करते हैं तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 12। तो 2 1 जा 2 6 जा मतलब AB कितनी आ जाएगी हमारे पास, AB विल बी 6√3, ठीक है। तो ऐसे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा। तो यहां से हमें क्या क्या मिला, तो यहां से हमें दो फॉर्मूले मिले हैं। कौन कौन सा मिला है कि एक तो मिला है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, कौन सी मिली है, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है। और साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री हमेशा क्या होती है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस होती है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या बोल के रखा है, फिर से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे जो कि ऑब्वियसली पाइथागोरस जब तक चलेगा तब तक हम राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये मैंने ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसको नाम दे दिया PQR। अब इसका ये जो एंगल है वो तो हो गया 90 डिग्री का, रिमेनिंग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अक्यूट रहेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी में क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल में
इफ द acute angles of a right angle triangle are 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो कितना रहेगा 45 डिग्री का, और ये जो एंगल है वो कितना रहेगा 45 डिग्री का। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल आता है जिसके अंदर दो जो एंगल है वो 45 45 है और एक तो ऑब्वियसली हमारा राइट एंगल ही रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, देखो परपेंडिकुलर मैंने बताया था जो स्लैंटिंग होती है, जरूरी नहीं है कि कोई भी स्लैंटिंग लाइन जो ट्रायंगल में रहेगी वो ही हमारी हाइपोटेनस रहेगी। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल आएंगे जहां पे आपको दो साइड जो है वो स्लैंटिंग मिल सकती है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, ये हमारी रहेगी हाइपोटेनस, है ना। तो ये जो रिमेनिंग टू साइड्स है मतलब क्यू आर और पी क्यू, ये हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी। ये क्या रहेगी हमारे लिए परपेंडिकुलर रहेगी, ये भी कैसी रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर कितनी रहेगी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, तो ये कितनी रहेगी 1/1 मिनट यहाँ पे लिखती हूँ नीचे में 1/√2 ऑफ मतलब क्या इनटू, यहाँ पे क्या आएगा हाइपोटेनस, क्या आएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी कितनी आएगी 1/√2 ऑफ मतलब इनटू क्या रहेगी हाइपोटेनस रहेगी, क्या रहेगी हाइपोटेनस रहेगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ना हम क्या करते हैं थोड़ी वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ ये मेरी है 6√2, हाइपोटेनस जो है मैंने उसका मेजरमेंट कितना ले लिया है 6√2 लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर साइड जो है वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे पी क्यू निकालते चलो, पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस ना मतलब पी आर, तो पी क्यू इक्वल्स टू 1/√2 इंटू, अब पी आर कितना लिया है हमने 6√2 लिया है, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसर, और पी क्यू जो है वो कितनी आएगी 6 हमें मिलेगी। अगर पी क्यू हमें कितनी मिली है 6 मिली है, तो नो डाउट कि क्यू आर भी कितनी मिलेगी हमें 6 ही मिलेगी। क्लियर, तो ऐसे क्या करना है हमें इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन जो है वो करना है। क्लियर, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमें देके रखा है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो है एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हमें क्या करना है अब यहाँ पे प्रूव करना है। तो थ्योरम पहले क्या कर लेते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे एक्चुअल में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो थ्योरम में क्या बोल के रखा है, अब थ्योरम में बोल रहे हैं सिमिलर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें क्या बोल के रखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे भी डायग्राम बनाई है, मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या करना है, मान लो ये क्या है 90 डिग्री वाला, इसको क्या कर देती हूं मैं ए बी एंड सी। अब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या एक परपेंडिकुलर लाइन ही तो होती है, अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग, अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है मतलब बी वर्टेक्स से करेंगे। तो यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर जो है वो बना रहे हैं, तो ये होगी हमारी अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म, तो अल्टीट्यूड बनाने से यहाँ पे हमें कितने ट्रायंगल मिले, टू ट्रायंगल्स मिले। एक जो है वो ये मिला हमें ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, और दूसरा जो है वो ये ट्रायंगल मिला। आगे क्या बोल रहे हैं टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे सिमिलर रहेंगे, किसके साथ सिमिलर रहेंगे आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल अब भी हमें मिले ना, पहले कौन सा ट्रायंगल था
ये था ABC। तो ये जो नया ट्रायंगल बना है ये इसके साथ सिमिलर रहेगा, और ये जो अभी अभी हमें ये जो नया ट्रायंगल मिला है ये भी किसके साथ सिमिलर रहेगा, ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर रहेगा। और आगे क्या बोला है, एंड टू ईच अदर, ये इसके साथ भी सिमिलर रहेंगे और ये ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर रहेगा, ये ट्रायंगल जो है वो इसके साथ सिमिलर रहेगा। क्लियर? देखो स्टेटमेंट में फिर से बताती हूँ, अब हमने समझ लिया है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे जब हम क्या करते हैं, एक अल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक अल्टीट्यूड क्या की है, ड्रॉ की है। अब जबकि हम अल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रायंगल में हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें मिला ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। तो ये जो दो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, किसके साथ सिमिलर होते हैं, ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है हमारा, और नया मिला है ये एक ट्रायंगल, और नया मिला है ये एक ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर रहेंगे, और तो और ये एक दूसरे के साथ भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, in a right angle triangle, कौन सा, ABC। क्या दिया है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट, यहाँ पे ना मैं D, हाँ D दिया है ना तो D लिख देते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट BD परपेंडिकुलर सेगमेंट AC बोलते हैं, या तो फिर हाइपोटेनस AC भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये गिवन में आ जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो वो बोलते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करेंगे, देखो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है हमने। तो नया जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, पहले क्या करती हूँ ना, मैं ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम लिखती हूँ। ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसको हमें सिमिलर बताना है। जो नए दो ट्रायंगल मिले हैं, तो पहला मैं ले लेती हूँ ADB, ट्रायंगल ADB। दूसरा ट्रायंगल अगेन ABC जो ओरिजिनल है, इसको हमें सिमिलर बताना है किसके साथ, तो मैं ले लेती हूँ BDC के साथ, ट्रायंगल BDC के साथ। और देखो नया ट्रायंगल जो बनना है वो सिमिलर है ओरिजिनल के साथ। अगेन हमें और एक नया ट्रायंगल मिला है, वो सिमिलर है ओरिजिनल के साथ। और तीसरा हमने क्या देखा था कि जो दो नए ट्रायंगल हमें मिले हैं, ये जो दो नए ट्रायंगल मिले हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल मिले हैं, ट्रायंगल ADB, इसको भी मुझे क्या करना है, सिमिलर दिखाना है किसके साथ, BDC के साथ। और इसी बात को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये गिवन में हमने जो डायग्राम को देखा वो गिवन में लिख दिया, फिर हमने समझ लिया स्टेटमेंट को, और उससे हमने क्या कर लिया, टू प्रूव जो है वो लिख लिया। अब एक्चुअल में करते हैं प्रूफ को। ठीक है, तो सिमिलर बताना है ना, तो क्या करेंगे, अब ये पहले क्या करते हैं, इसको सिमिलर बताते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, एंगल, देखो दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो मैंने नाम को ही वैसे रखा है, लिखा है कि जल्दी से मुझे क्या हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो और जल्दी जल्दी मुझे क्या मिल जाए, जो मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है वो मिल जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ
ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे मुझे ये 90 डिग्री का मिल रहा है, और नया जो ट्रायंगल मैंने बनाया है उसमें ये एंगल मुझे क्या मिल रहा है, 90 का मिल रहा है। मतलब 90 डिग्री दोनों में भी आ रहा है। उस बात को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, लिख दूंगी, है ना। फिर दूसरी बात मुझे क्या मिल रही है, तो दूसरी बात ये जो एंगल ए है वो ओरिजिनल ट्रायंगल में भी मुझे मिल रहा है, और जो नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसमें भी मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना मुझे। तो यहां से देखो दो एंगल मिल गए, मतलब दो एंगल को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दूंगी, और एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या मिल जाएंगे, सिमिलर मिल जाएंगे। तो जब ये भी आप क्या कर रहे हो ना, वर्टेक्स के नाम लिख रहे हो ना, तो उसी टाइम पे क्या करना है, अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB, और इसको रीजन क्या कर देंगे, बोल देंगे दोनों भी कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। फिर दूसरी बात मैं क्या लिख रही हूं, एंगल CAB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो यहां से मैंने क्या लिया है, CAB लिया है ना, तो BAD बोल दूंगी, BAD, और इसको रीजन क्या कर दूंगी, कॉमन एंगल है ना ये, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय एंगल टेस्ट, और इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, दूसरी स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा, अगेन हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल ले लेंगे ABC, और उसके साथ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो यहां पे मैंने लिख के रखा है BDC को। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो अगर दोनों ट्रायंगल को ठीक से देखते हैं तो इसमें भी मुझे क्या मिल रहा है, बड़े ट्रायंगल को अगर मैं देखती हूँ ABC, तो ABC में मुझे B जो है वो 90 डिग्री का मिल रहा है, और BDC में भी मुझे क्या मिल रहा है, अगेन इस ट्रायंगल में मुझे ये 90 डिग्री का मिल रहा है ना। और दोनों ट्रायंगल में देखो तो ABC में C जो है वो मुझे मिल रहा है, और BDC में अगर मैं देखूं तो अगेन मुझे C जो है वो कॉमन मिल रहा है। मतलब यहां से फिर से मुझे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर मिल जाएंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या बोल देंगे, एंगल C मिल रहा है ना, तो ACB बोल देती हूं, ACB कॉन्ग्रुएंट टू BCD, और इसको क्या रीजन दे देंगे, कॉमन। ये क्या है, कॉमन एंगल है ना, तो कॉमन एंगल है ये। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और यहां पे लिख देंगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर देते हैं ना, 2 नंबर दे देते हैं। अगर मैं 1 और 2 को ठीक से देखूं, देखो 1 में मुझे क्या मिला है, 1 में मुझे मिला है ट्रायंगल ABC जो है वो किसके साथ मुझे सिमिलर मिला है, ADB के साथ। यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो है वो मुझे किसके साथ सिमिलर मिला है,
बीडीसी के साथ। ठीक है, तो हमने देखो 9th स्टैंडर्ड में ट्रांजिटिविटी नाम की कोई एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मान लो x जो है वो किसके जैसा है, y के जैसा है, और y जो है वो किसके जैसा है, z के जैसा है। a देखो सॉरी x, तो x जो है वो y के जैसा है और y जो है वो किसके जैसा है, z के जैसा है। तो अल्टीमेटली x और z भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी वाली वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहां से मुझे अगर मैं 2 को देखूं और 1 को देखूं तो दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, एबीसी कॉमन मिल रहा है और एबीसी एडीबी के जैसा है और एबीसी जो है वो बीडीसी के जैसा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी, फ्रॉम इक्वेशन बोलो या तो फिर फ्रॉम 1 and 2 बोलो, इक्वेशन नहीं बोलते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी, है ना। देखो अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें एबीसी को क्या करना था, सिमिलर बताना था एडीबी के साथ, जो कि हमने 1 में दिखा दिया। फिर हमें ट्राइंगल एबीसी को किसके साथ सिमिलर दिखाना था, बीडीसी के साथ। हमने 2 में क्या कर दिया, वो कंप्लीट कर दिया। और हमें दिखाना था एडीबी सिमिलर दिखाना था बीडीसी के साथ, तो यहाँ पे हमने कर दिया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।